हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या बीजेपी का सरकार सच में वोट चोरी करके बना हुआ है। वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। आखिरकार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। तो क्या है वोट चोरी का मामला, आइए समझते हैं विस्तार से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, वोट हमारी ताकत है, लेकिन जब यह भी हमारे कंट्रोल में न रहेगी, इसे भी चोरी कर लिया जाएगा तो लोकतंत्र पूरी तरह खतरे में आ जाएगी। लेकिन वोट चोरी होता है तो कैसे होता है, आइए उसे पूरी विस्तार से जानते हैं। 5 तरीके की चोरी पकड़ी। क्योंकि वोट चोरी का मतलब सीधा सा होता है, जनता ने जिस सरकार को चुनना चाहा वह सरकार न बनकर जिसके हाथ में वर्तमान में सत्ता है यानी ताकत है, वही अपना सरकार बनाए रखेगा। डिक्टेटरशिप क्वेश्चन मार्क वाला जो आपने एपिसोड बनाया, ये इतना एग्रेसिव क्यों था? प्योर डिक्टेटरशिप का डर है यहाँ पर। अगर अब नहीं बोला तो जब एक्चुअल डिक्टेटरशिप बन जाएगा ना देश, तब लेट हो जाएगा बोले। क्योंकि लोकतंत्र में ताकत होता है लोगों का, लेकिन अगर वोट ही चोरी कर लिया जाए तो सरकार अपनी मनमानी ही करेगी। मशीन हैक हो गई है। तो वोट चोरी होता कैसे है, आइए समझते हैं। 5 तरीके की चोरी पकड़ी। आइए बारी बारी से सबको समझते हैं। इसमें पहला पॉइंट ये देखने को मिलता है कि फर्जी वोटर लिस्ट बना दिया जाता है। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। क्योंकि वोटर लिस्ट में कई बार ऐसे नाम जोड़ दिए जाते हैं जो वास्तव में एग्जिट ही नहीं करता। ये क्या बात हुई? ये क्या? जो कि नकली रहते हैं या उनका कोई एड्रेस ही नहीं होता। और फर्जी वोटर लिस्ट बनने की वजह से एक व्यक्ति कई जगह कई बार वोट दे सकता है। श्री वास्तव जी हैं, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में 4 बार आता है। क्योंकि अलग अलग दस्तावेज बना दिए जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि एक ही व्यक्ति अलग अलग जगह से एक ही पार्टी को कई बार वोट कर सकता है। और तीसरा पॉइंट होता है वोट चोरी करने का, वो है कि बूथ का कैप्चरिंग करना। क्योंकि कई बार ऐसे मामले हमें देखने को मिलते हैं कि जहाँ पे वोट पड़ रहा होता है वहाँ पे किसी पार्टी का नेता लोग आकर या गुंडे लोग आकर और बूथ पर कब्जा कर लेते हैं। ग्रेनेड से एक पोलिंग बूथ पर हमला हुआ है और अपने पार्टी को मनचाहा वोट डालकर उस जगह पर उसे काफी लीड दिला देते हैं। तो बताइए 3.5 लाख वोटों के आसपास राहुल गांधी लगातार वहां से लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। और चौथा पॉइंट समझते हैं ईवीएम हैकिंग का। क्योंकि ईवीएम पर भी जब जब चुनाव आता है तब तब इस पे आवाज उठाना पड़ता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने के बाद लोग अपनी सरकार को आसानी से बना ले जाते हैं। लेकिन इस पर चुनाव आयोग का कहना है, जो पार्टी हार जाती है वो हल्ला करने लगती है कि मशीन हैक हो गई है। इलेक्शन कमीशन में चलो, वहां पे जाके इसको हैक करो, सबके सामने हैक करो और पूरे देश के हीरो बन जाओ। कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता। लेकिन इसकी हकीकत क्या है वो भी जानेंगे और चुनाव आयोग कैसे चुना जाता है वो भी समझेंगे। लेकिन अभी वोट चोरी का मामला समझते हैं। वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी कि और किस तरीके से वोट चोरी होता है। तो पांचवा तरीका हो सकता है वोट चोरी करने का, वो है लोगों में लालच देकर लोगों का वोट खरीद लेना। क्योंकि जो सरकार सत्ता में रहती है उसके पास पैसे की भरमार होती है और पैसा की कमी पड़ता भी है तो वो जीएसटी बढ़ाकर जीएसटी की बैठक में बड़ा इस देश में एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं। और अन्य तरीके से पैसा वापस ले आता है अपने पास और जिसके बाद वो जगह जगह पर लोगों को शराब बांटकर, गिफ्ट देकर और उनका वोट खरीद लेता है। और इतना कुछ होने के बाद नतीजा पे काफी असर पड़ता है। क्योंकि जिसे जनता ने सरकार चुनना चाहा, अगर वो इलेक्शन में धांधली हो जाता है तो जनता द्वारा चुनी गई सरकार नहीं बन पाती है। तो ये तो बात हो गई वोट चोरी का, जो कि अभी वर्तमान में राहुल गांधी ने भी खुलासा किया है। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। लेकिन आखिर इस पे रोक कैसे लगाया जाए, आइए थोड़ी उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए वोटर लिस्ट का सही से जांच करे, बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए, चुनाव आयोग भी अपनी जिम्मेवारी समझे और वो किसी सरकार के पक्ष में न झुके। क्योंकि चुनाव आयोग किसी सरकार की नहीं होती, वो जनता के लिए बनाया जाता है ताकि सही से लोकतंत्र काम कर सके। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर चुनाव आयोग बनता कैसे है, कैसे चुना जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो पहले इन्हें भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते थे, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर, जिनका कुल कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र तक रहता था। और इन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता था ताकि किसी भी सरकार की दबदबा न बन सके। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी। लेकिन फिर 2023 में नया कानून पारित किया जाता है, यानी नया कानून बनाया जाता है। पहले जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सिर्फ सरकार तय करती थी कि कौन बनेगा, वहीं 2023 में नया कानून पास किया जाता है जिसमें अब एक सिलेक्शन कमेटी बैठेगी और वो डिसाइड करेगी कि अगला चुनाव आयुक्त कौन बनेगा। जिसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री जो कि प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो होता है विपक्ष के नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसी भी सरकार का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कंट्रोल न बन जाए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जनता द्वारा नहीं चुनी जाती, जिससे काफी ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि जो सरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनेगी वह उसका अपना आदमी ना हो और वह सिर्फ उसके बारे में ना सोचता हो। तो अब आते हैं मेन सवाल पे, क्या हमारा प्रधानमंत्री चोर है? क्या वो वोट चोरी करके अपना सरकार बनाया है? तो इसका जवाब अभी तक हमें मिल ही नहीं पाया है। क्योंकि राहुल गांधी ने जब सवाल किए
वोट चोरी का फर्जी वोटर लिस्ट निकाले, ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। तो इस पे इलेक्शन कमीशन चुप क्यों रहा? चुनाव आयोग अपने स्तर पे क्या इस बात को कंफर्म करेगा कि जो वोटर लिस्ट हमारी है वो बिल्कुल ओके है? उसने इस पे जवाब क्यों नहीं दिया? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इस पे बीजेपी के नेता आकर ये बोलते हैं चुनावी भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने पहले चुनाव कि वोट चोरी आज नहीं हो रहा है, वोट चोरी पहले से होता आ रहा है। वो हम सभी को पता है, बट आपसे आपका सवाल पूछा जा रहा है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसका मतलब क्या होता है? सरकार चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या कोई अन्य बने, गलती कोई भी करता है तो जनता का हक बनता है, जनता सवाल उससे करेगी ही। आपका फर्ज बनता है उसका जवाब देना। और अगर आपका सरकार वोट चोरी नहीं किया है तो आके स्पष्ट क्यों नहीं करता? और इलेक्शन कमीशन से इसका जवाब मांगने पर तो उनके तरफ से भी कोई सही और सटीक जानकारी नहीं दी जाती। बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति को हम क्या समझे? तो ऐसी हालात है हमारी सरकार और हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो इसे हम वोट चोरी ना समझे तो क्या समझे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।